है। ये दिन बहुत अपने सभी के ज़िंदगी में यादगार दिन रहेगा। यादगार दिन इसलिए रहेगा कि आज हम एक क्रांतिकारी पुत्र को उसका आखिर का जीवन का प्रयास जो है उस कार्य में हम लोग यहाँ पर सब लोग शहीद हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित है। भाइयों और बहनों, जिस आदमी को मिलने के बाद, चर्चा करने के बाद युवाओं के रोंगटे खड़े होते हैं, जिस आदमी से चर्चा करने के बाद एक जागरूकता निर्माण होती है और संघर्ष का दिल निर्माण होता है। पर देखो ये निसर्ग ने कितना ऐसे बनाया। जो आदमी के पास ये ताकत थी पर वो खुद बड़ा दयालु, बड़ा रहमदिल, अजब लिहाज से बात करने वाली व्यक्ति थी। छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा और सब लोगों को साथ में लेकर सुभाष चंद्र बाबू की बोस की सुभाष चंद्र बोस जी के जो विचार थे वो विचारधारा पे चलने वाले हमारे आबा साहब आज हमारे में नहीं रहे। मुझे कुछ याद है, आज का दिन ऐसा है कि उनके साथ रहते हुए हम लोगों का कुछ अगर क्षण जो अद्भुत यादगार रही वो यहाँ पर आज का दिन शेयर करने का है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दिल्ली से और अलग जगह से जो लोग आए हैं वो हम सबको 2-2 मिनट में अपना शेयर करेंगे। मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ। कुछ महीने पहले ही मैं कुछ सिलसिले में आबा साहब के निवास स्थान पे था। उसके कुछ दिन पहले मैंने गए 23 जनवरी को मैंने अपने विचार रखते वक्त उसके पहले आबा साहब की परमिशन ली। आबा साहब बोले बहुत अच्छा है, आपको कहना पड़ेगा। और मैंने कहा अब इस भारत देश की ज़रूरत है कि फिर से आज़ाद हिंद सेना निर्माण होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि अपना आज़ाद हिंद मंच है, कुछ मंच के माध्यम से पूरे भारत भर में अपन काम कर रहे हैं। नितिन, ये भी विचार बहुत अच्छा है और ये विचार को एक चैनलाइज करने के लिए नितिन बहुत जल्दी मैं दिल्ली तुझे लेकर जाऊंगा और दिल्ली से जो मेरे सहयोगी है उनसे मिलाऊंगा। देखो निसर्ग की क्या है, जाते जाते भी बाबा ने मेरे ज़िंदगी में इतना उपकार कर दिया कि दिल्ली में आकर तुमको मिलने वाला ये कार्यकर्ता आबा ने फिर एक जगह तुम सबको मुझे यहाँ पर ला के खड़ा किया। ये आबा की मानता थी, आबा का कार्य था। मैं तुम सभी लोगों से, सभी मेरे भाई बहनों से, मेरे मित्र परिवार से जो बुज़ुर्ग लोग आए उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आप सब लोगों ने जो ठानी है, जो ठान के आप लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, आबा ने पूरे महाराष्ट्र भर में जो बड़ा काम खड़ा किया है वो काम आगे लेके जाने के लिए आप सब बुज़ुर्ग लोग साथ रहेंगे और सब बुज़ुर्ग लोग और युवा लोग मिलकर ये काम आगे बढ़ाएंगे। ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वही खरी श्रद्धांजलि आबा को होगी, ऐसा मानने वाला मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इतना बोलकर आप लोगों से आज बहुत सुनना है, आपके बारे में आबा बहुत बोलते थे। आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों के विचार जानना है। इतना ही बोलकर मैं मेरे विचार यहाँ पर समाप्त। आज बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, हम स्तब्ध हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पुणे में इकट्ठा हुए थे। सुधीर जिन्हें आमंत्रित किया था वहाँ के उत्तराधिकारी नाम की मैगजीन का नाम आप सभी थे। संजोग से मेरी माँ भी आई हुई थी। तो उन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद कुछ बताया था कि कोई जो शहीद हुए थे यहाँ वो बॉम्बे कांड में, तो वहाँ कोई फंक्शन करना है। शायद उस दिन बहुत बारिश थी यहाँ और मेरी टिकट चूँकि पहले मैं जा चुका था तो मैंने और कुछ बॉम्बे के साथियों को बोला कि तुम चले जाना ज़रा। मैं ये चीज़ भूल नहीं सकता ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी इन्होंने बताया नहीं कि मैं किस तकलीफ़ में। और एक चीज़ का दर्द मैं इस महाराष्ट्र की भूमि में व्यक्त करना चाहता हूँ। 26 जुलाई हम लोग लोकमान्य तिलक साहब का जन्मदिन
और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन हम लोग दिल्ली में व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने किया, जिसमें पूरे देश से स्वतंत्रता सेनानी और जो देशभक्त लोग हैं उनको बुलाया गया था। एक दिन पहले मैं अकेला रह गया। मुझे ग्लानि और पाप बोध जैसा लग रहा है कि हम 3 लोग थे केवल, मैं, अब्बा साहब राउत और मल्लिकार्जुन बेंगलोर का लड़का, वो भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ वकील है। हमने देखा कि जब एक दिन का कल का प्रोग्राम था और हम लोगों के पास थोड़ा अर्थ का अभाव था, तो हमने कहा राउत साहब आज ज़रूरत हम लोगों को नई फौज बनाने की है और हम लोगों को खुद अब मोर्चे पे लड़ना होगा। पार्लियामेंट और उसके आसपास हम सभी तीनों ने मिल के बैनर बांधे। मुझे नहीं मालूम था कि वो बीमार है, कभी बताते नहीं थे अपनी तकलीफ, हंसते रहना, चुप रहना, बस खाली देशभक्ति, वहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ कल ये है, परसों ये है। बाद में मठार साहब ने हमको बोला कि आपने उन लोगों को इतना मेहनत करा दिया, ये जज्बा था दिल का, वो कभी उफ तक नहीं करते थे कि अगर देश के लिए कोई भी काम। अभी उन्होंने एक चीज जिक्र किया था आप लोगों का कि जिस तरह INA की फौज भारत में आई थी, उस हिसाब से हमको एक पदयात्रा का कार्यक्रम कराना है। शायद नितिन जी आप लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया होगा। हाँ, तो हमसे वो कहा करते थे, हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है करेंगे। और एक और उनका अधूरा काम, वो कौन सा स्टेट है जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, केंद्र शासित राज्य है, नहीं सेलवास, दादरा, हाँ सेलवास में एक शहीद स्थल बनाने के लिए स्वतंत्रता सेना सिलवासा, वो हमेशा हमसे जिक्र करते हैं। तो हमने कहा था कि इस बार हम जब बॉम्बे आएंगे तो हम मिलेंगे, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल के पूछेंगे हम लोग क्यों राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में पड़े। हम लोग पहले पता तो करें कि वो ज़मीन अलॉट सरकार ने की है कि नहीं। और जब सरकार ने ज़मीन अलॉट कर दी होगी या फाइल आगे बढ़ी होगी तो उद्घाटन तो बाद की बात है। तो बड़ा समझे, हमारे पास शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि उनका एक एक वक्त, एक एक लम्हा और एक एक क्या नाम है, शरीर का खून का कतरा देशभक्ति के लिए समर्पित था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि यही सुभाष हो पहले के, यही भगत सिंह हो, कोई न कोई क्रांतिकारी आत्मा थी अब्बा साहब राउत में। आज हम स्तब्ध हैं जब से सुना है। आखिरी लफ्ज उनका, मैं बॉम्बे आया था बीच में फिर कुछ दिन पहले, या याद नहीं आ रहा मुझे, हमने फ़ोन किया, हमने कहा कि अब्बा साहब मैं मिलना चाहता हूँ। अब कहाँ हो, पुणे है कि यहाँ है? उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम तो बोले कि मैं हॉस्पिटल हूँ, आप कहाँ पे? तो हम जहाँ रुके थे उसको बताया। मुझे क्या मालूम था कि ये वह आखिरी बातचीत हमारी है। हमने कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। ऑपरेशन के समय में भी हम आना चाहते थे, हम किसी कारणवश आ नहीं पाए। हमेशा हम शुक्ला जी से कंसल्ट में रहे और मैं पूछता रहा उनसे कि भाई ऑपरेशन था, क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले कि हम भी किसी शादी में हैं, हमें भी जाना था, तो मैं बताता हूँ। तब तक हमको ये दुखद सूचना हमें मिली। हम लोग की रूह तब से अब तक चैन नहीं हम लोगों को। हमने एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी साथी महाराष्ट्र का खो दिया। हमको बहुत कुछ उनसे सीखना था, बहुत कुछ करना था। ये एक दो सेक्शन से नहीं जुड़े हुए थे, ये शहीद चेतना समिति से भी जुड़े हुए थे। वहाँ भी आज शोक सभा हो रही होगी। मैं बोल के आया था दिल्ली, मैंने कहा जी आज है, हाँ मैंने कहा था कि हम बोल रहे थे कि आप पहले करो, तो बोल रहे थे कि नहीं 18 को करेंगे या आप जब आएंगे तब। हम कहते हैं 18 को आप भी कर दो। ये बहुत व्यापक पैमाने पे अब इनकी यादें जो हैं हम लोगों के इस जीवन काल में छूट नहीं सकती। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो उनके अधूरे सपने थे, और ऐसे लोग जाते नहीं हैं,
इसमें शोक करने की कोई बात नहीं। वो क्रांतिकारी था, वो आत्मा क्रांतिकारी थे। वो अपने जैसा कई लोगों को बना के गए और वो हमेशा जीवित रहेंगे। जहाँ भी देशभक्ति की बात होगी, जहाँ भी समाज की सेवा की बात होगी, जहाँ भी कुर्बानी देने की बात होगी, वहाँ आबा साहब राउत किसी न किसी शक्ल में आपको खड़ा मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय आबा साहब। हाँ बोल बेटा। इनका जो संबंध जो हमारे इतना आज़ाद होते उन्होंने एक वर्ष किया और हर एक वक्त उनका देश का विचार करने का विचारधारा जो बहुत बड़ा था। उनका जो विचारधारा था, ऐसा विचारधारा आदमी हमको किसी में नहीं मिलता। हम इसी वजह से हर एक काम में उनका त्याग और बलिदान काम के बारे में थोड़ा सा पीछे रहिए, ऐसा पीछे आ जाइए ना। मेरा ये वीडियो इंटरनेशनल में जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कह मुझे तो इतना कहना है कि आर्य समाज में 2000 के साल की एक फोटो है जिसमें शहीद स्मृति चेतना समिति ने हमारे खून से बनाए हुए और कुछ दूसरे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। उनमें 3 लोग उद्घाटन में दिखते हैं। एक है MM चोपड़ा जो अपने फ्रीडम फाइटर समिति के प्रेसिडेंट थे, वो 2005 में नहीं रहे, बाद में हमारे जगह पे आए हैं हमारे आदरणीय माथुर साहब है। और राउत जी फोटो में दिखते हैं मेरे साथ। तब से मैंने उनका संपर्क किया है। मुझे एक कहना कि वो एक आग लेके घूमते थे, एक आग लेके घूमते और आग वही थी कि चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी का सपना हो, उन्होंने हमें वीर भवन उन्होंने की वजह से हम गए। अरे 100 साल हुए मैडम थी अपने जो अपना बम्बई के पास जो है जो शहर, जेल में हमने फंक्शन किया। 100 साल हुए शहीदों को, जेल खुलवाया गया, बाहर 7000 पब्लिक थी, जुलूस निकला था और जेल में 13 लोगों को परमिशन लेके अंदर ले गए। और 1910 में जो शहीद हुए थे उन लोगों को 2010 में 100 साल का कार्यक्रम आबा साहब राउत की वजह से हुआ। फिर उन्होंने वेरासी महाराष्ट्र में, ये मुझसे 96 ईयर के उस वक्त 91 के थे, ऐसे दौड़ते थे और जहाँ जाके बच्चों ने शहादत की थी 60 साल के बाद वहाँ पे स्मारक बनाने का वो किया और वो स्मारक का शिलान्यास भी करवाया गया। तो आबा साहब के मन में वही था कि भाई ये आदमी, और उनका लास्ट में मुझे यही कहना है कि एक स्वप्न 2 जो हमारे साथ थे और हमारे साथ बम्बई के लोगों को करने हैं और करने जैसे हो पाएंगे। एक था कि 23 फरवरी 1946 एक ही दिन बम्बई में 23 फरवरी 1946 आज़ादी के पहले 1 साल पहले सिर्फ बम्बई में 60 बच्चों को फांसी लगाई या गोली मारी और उनके चित्र लाल किले में 23 फरवरी 2016 को आज़ादी के बाद जो पहली बार शहीद बच्चों की गौरव गाथा गैलरी लगाई है दिल्ली में, उसमें लगाए गए हैं। और आबा साहब की यही इच्छा है कि भाई बम्बई के सिर्फ 60 बच्चे एक ही दिन थे। तो मिनिस्टर लोगों ने ये कहा कि भाई चेंज करो, 23 से तो पार्लियामेंट चालू होने वाली है। लेकिन हमारे रविचंद्र गुप्ता साहब ने, माथुर साहब ने बोल दिया कि 23 फरवरी